तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी जो चलने वाली है वो 1.2 चलने वाली है। ठीक है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा परमेय संख्याओं के बारे में। ये एक्सरसाइज जो है उसमें अपरमेय संख्याओं के बारे में है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के 2 एक अपरमेय संख्या है, या अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, या 5 माइनस के अंडर रूट की 3 अपरमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे बेटा भाई इसी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 1.2 में। सही है ना बच्चे? तो बेटा हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बातों पर डिस्कशन करेंगे। हम ले लेते हैं, हम सबसे पहले परमेय संख्या को किस प्रकार से पढ़ेंगे वो समझते हैं थोड़ा सा। अपरमेय संख्या, बेटा अपरमेय संख्याओं में 2 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अपरमेय संख्याओं को उसकी सिद्ध कीजिए कि ये वाली संख्या अपरमेय संख्या है, ये ठीक है। तो इस अपरमेय संख्या में हम 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप और बेटा हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप। ठीक है, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप में बेटा हम कैसे प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि अंडर रूट की मैं बात करूं, अंडर रूट का 3, अंडर रूट के 2, अंडर रूट के 5। और मैं बात करूं बेटा, और कैसे बात कर सकता हूँ बेटे, जैसे कि अंडर रूट का 7 ले लो, 7 हो गई, हाँ 7 ले लो, अंडर रूट के 7, अंडर रूट के, उसके बाद में 5 हो ही गई हमारी, 7, 11 ले लो, अंडर रूट के 13। ठीक है, और डेड डैश करके इस प्रकार की बहुत सारी जो संख्या होंगी, इस प्रकार की जो संख्या होती है मतलब सिंगल नंबर से अगर अंडर रूट के अंदर है तो उन संख्याओं को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटे, जैसे मैं बात करूं 5 माइनस के अंडर रूट के 2, कॉमा 3 अंडर रूट के 2, आगे 5 अंडर रूट के 3, या 3 माइनस के 2 अंडर रूट का 3। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटे। आगे मैं बात करूं तो ले लेते हैं और 3 प्लस के 2 अंडर रूट का 2। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, अपर में संख्याओं में 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक तो सिंगल नंबर्स में अंडर वाले जो नंबर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। दूसरी बेटा जो डबल नंबर्स में होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें दो संख्याएं होती हैं। इसमें अपर में परमेय संख्याओं का योग होता है, मतलब अपर में संख्या भी इसमें ऐड होती है, परमेय संख्या भी होती है। लेकिन कंबाइंड रूप से इसको हम अपरमेय संख्या ही बोलेंगे, क्योंकि एक पर एक परमेय तो उसे कंबाइंड रूप से बोलते हैं अपरमेय संख्या ही। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो वाले भी हमसे पूछे जाते हैं। सही है ना बच्चे? तो बेटा हम सबसे पहले देख, और एक चीज और समझ लीजिए बेटा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला। 100% आपको जिंदा इंपोर्टेंट मान सकते हैं। 100% आपको ये एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा एकदम जिंदा इंपोर्टेंट, जिंदा इंपोर्टेंट। ठीक है ना बच्चिया, डायलॉग है जिंदा इंपोर्टेंट वाला। ठीक है, जिंदा इंपोर्टेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, हमारी जो भाषा हम में है हम उसे जिंदा इंपोर्टेंट बोल देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आप डाल सकते हैं अपनी कॉपी पर। सही है, चलते हैं बेटा। तो हम सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे बेटा कि मान लेते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, मान नहीं लेते है ही एक्सरसाइज नंबर 2 में पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है प्रश्न नंबर 1। कहता कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के 2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के 2 एक अपरमेय संख्या है। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कि जो अंडर रूट 2 है एक अपरमेय संख्या है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके विपरीत मानना पड़ेगा। हम विपरीत क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि मान लिया अंडर रूट के 2 जो संख्या है बेटे, कैसी संख्या, हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटे, मानेंगे। इस क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा हटा के हल। माना अंडर रूट के 2 एक परमेय संख्या है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है,
सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या, तो उसके जस्ट अपोजिट हमें मान लेना पड़ेगा। क्या मान लेंगे कि वो √2 है, अभी एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई अपरिमेय संख्या है तो आप जानते हैं बेटा कि √ अगर 2 एक अपरिमेय संख्या होगी तो वह p/q की फॉर्म में होगी ना होगी, p/q की फॉर्म में। और एक कंडीशन और होती है बेटा, आप जानते हैं क्या बेटा, कहते हैं कि q इज नॉट इक्वल 0। अगर मान ले q इज नॉट इक्वल होना चाहिए, मतलब q की जगह, मतलब नीचे बटे में नंबर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। सही, क्यों? रीजन ये है बेटा, मान लिया अगर मैंने ये मान लिया 1/0 इसके बीच, तो ये तो अनंत हो जाएगा, है ना। 0 से अगर किसी नंबर को भाग देते हैं तो क्या हो जाता, अनंत हो जाता ना। इसका मतलब ये अपरिभाषित हो गया, ये नंबर जो हो गया वो अपरिभाषित है। देखिए अपरिभाषित तो ना परमेय संख्या बन सकता है ना परमेय संख्या बन सकता है, अब अपरिभाषित ही हो गया वो। तो इस वजह से बेटा हमें नीचे क्या नहीं मानना होता है, 0 नहीं मानना होता। क्यों? अगर किसी संख्या के नीचे 0 अगर आ गया तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आप समझ ले P व Q कैसे सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसे संख्या है P और Q बेटे, कैसे है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और जो सहअभाज्य होगी उससे पूर्णांक भी बोल सकते हैं बेटा, वो संख्या क्या होंगी हमारी, पूर्णांक होंगी। मतलब P Q पूर्णांक भी हैं, पूर्णांक है तभी तो सहअभाज्य है। ठीक है, अब समझो सहअभाज्य संख्या, मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। पहले उसे एक्सरसाइज को कराने से पहले हमने कुछ बेसिक बातें बताई हैं। तो आप असहअभाज्य भाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, दशमलव संख्या क्या होती है, परमेय अपरमेय संख्याओं के बारे में वहां पे भी हमने बहुत डिटेल से बताया। उस पर जो वीडियो का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी सहअभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है। तो हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं हम उस वीडियो को, तो आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, अगर आप, वो अच्छी वीडियो है बेटा, उसमें हमने बहुत सारी बेसिक की बातों की डिस्कशन किया है, तो आप जरूर देखें इस वीडियो को। ठीक है, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा सहअभाज्य भाज्य संख्या क्या होती है। अब बेटा समझो बेटा, अब अगर मैंने अभी यहाँ पे कहा सहअभाज्य संख्या, अब सहअभाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या होती है, सहअभाज्य संख्याओं की कंडीशन होती है कि अगर जो दो नंबर हैं, वो दो नंबर होते हैं, उनमें केवल अभाज्य गुणनखंड 1 होता है। कितना होता है बेटा, अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड 1 होता है। ठीक है ना, सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटा, इसमें 1 होता है। इससे ज्यादा एक के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। जैसे मैं समझा देता हूं बेटे, जैसे मैं बात करूं 13 है और 17 है। ठीक है, 13 और 17 को करते हैं सहअभाज्य गुणनखंड, इसके गुणनखंड पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 13 तो अपने आप से ही करता है। ठीक है, 13 एकम 13, सही, और 1 एकम का 1 ले लो तभी 1 ही आएगा। 17 की मैं बात करूं, 17 से काटो आप, 17 एकम 17 और 17 एकम और 1 एकम 1। ठीक है, तो देखो आपने इसमें देखा ये दोनों संख्या में एक ही नंबर कॉमन है, खाली 1। तो बोलेंगे ऐसी संख्या, ऐसी वो दो संख्याओं का योग जिसमें केवल एक कॉमन हो सकता है, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है वो सहअभाज्य संख्याओं में केवल 1 होता है। ठीक है, तो जो P और Q है वे हमने क्या मान लिए, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इस नंबर को दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, अब वर्ग करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से तो देखो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है, आप जानते हैं कि स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ओनली कितना बचने वाला, 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, ओनली 2, और इधर P² हो जाएगा बटे के Q² हो जाएगा। तो मैं Q को इधर लेके आता हूँ क्योंकि Q का हम मान निकालेंगे, तो बटेगा P² बटे का 2। सही, अब एक चीज समझो, मैं जहां पे अब यही वाला पॉइंट बेटा समझने वाला है, बस आप इतने ही पॉइंट पे जो अभी मैं अब बताने वाला हूं, इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे।
अच्छे से समझेंगे तभी बेटा ये पूरी वाली जो अभी मैं सिद्ध करा रहा हूँ अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 है, वो तभी समझ में आएगी जब मैं अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटे। अब समझो बेटा, हमने अभी कहा, मैंने कहा कि P सहभाज्य गुणन सहभाज्य संख्या है। हमने कहा सहभाज्य संख्या तभी बनेगी वो पूर्णांक होता है। ठीक है, अब पूर्णांक हमने आप कहा सहभाज्य संख्या का पूर्णांक होगा तो सहभाज्य संख्या होगी। तो अभी मैं मान लेता हूं, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा कि जो Q है, चलो इसे रेज कर देते थोड़ा। तो इस कंडीशन में Q एक पूर्णांक है ना, अभी माना था मैंने, Q एक पूर्णांक है। Q क्या है बेटा, एक पूर्णांक। तो बेटा क्या Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक ना होगा? अरे भाई Q स्क्वायर का भी तो एक पूर्णांक ही बना गया, तो Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अगर Q पूर्णांक है तो Q उसका स्क्वायर भी क्या बनेगा बेटा, पूर्णांक ही होगा। आप इतना ध्यान रखो, Q एक पूर्णांक है। ठीक है, अब Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, तो एक चीज समझो बेटा, ये Q स्क्वायर के बराबर ही तो है P स्क्वायर बटे का 2, P स्क्वायर बटे का 2। अब भाई P स्क्वायर बटे का 2 भी तो क्या बनेगा, एक पूर्णांक बनेगा। P स्क्वायर बटे के Q एक पूर्णांक, Q नहीं 2 एक पूर्णांक है। ठीक है, Q स्क्वायर बटे का 2 भी क्या हो जाएगा बेटा, एक पूर्णांक ही होगा। अब भाई पूरा एक चीज और समझो, मैं बात करता हूं बेटा, अगर P स्क्वायर बटे का 2 जो है एक पूर्णांक है, तो वो वाले जो P है ना, P है वो P2 से विभाज्य होगा। P क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर 2 से विभाज्य होगा तो वो संख्या पूर्णांक बन जाती है। मतलब अगर P स्क्वायर बटे का 2 अगर एक पूर्णांक है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही होगी, ऐसे समझो। तो बेटा आप बोलेंगे कि P 2 से भाज्य है होगा। ठीक है, तो P स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है ना बेटे, इतनी बात बस आपको समझनी है। तो फिर यहाँ पे बनेगा बेटा P बटे के 2 बराबर हम ले लेते हैं K1 है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई आपको बेटे। तो यहां से क्या बनेगा बेटे, अगर मैं बात करूं तो या यहाँ से P का मान निकाल लो। सही है, यहाँ से बेस्ट रहेगा, P का मान निकाल लेंगे। तो जब हम P का मान निकालेंगे यहाँ से, तो बनेगा P बराबर 2K1, 2K1, और इससे समीकरण नंबर डाल दो बेटा 1, जो इधर आया जो हमारा, उससे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। यहाँ से मैं क्या करूंगा, फिर मैं मान लूंगा, मान लिया मैंने, माना, फिर से P बटे 2 जो है वो K1 के बराबर, P बटे 2 जो है कितने के बराबर, K1 के बराबर, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो भैया P का मान उठा के मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, और P का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, तो देखता हूं क्या बनेगा। लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर सही, P का मान रखने पर। अब P का मान रखेंगे तो बेटा यहाँ पे बनेगा Q स्क्वायर बराबर P की जगह 2K1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे का हमारा 2 तो है ही है, तो 2 दूनी का ये क्या बन जाएगा 4, 4K1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे के बेटे बात करें तो 4, 2 हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 दूनी का 4, तो Q स्क्वायर बराबर जो हो जा रहा है बेटा मेरा कितना हो रहा है, 2K1 का स्क्वायर हो जा रहा है। सही, K स्क्वायर बराबर 2K1 स्क्वायर हो गया। अब बेटे एक चीज और समझे बेटे, क्या समझने वाली बात है यहाँ पे, कि जो है ना Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर में क्या है 2K
अब क्या करेंगे बेटे, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया के स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या करूँगा मैं k का मान निकालूंगा, k1 जो है इसका स्क्वायर निकालूंगा, तो k1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ से बात करूँ तो q स्क्वायर बट्टे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे मैं मान लेता हूँ क्या, माना कि k1 एक पूर्णांक है, तो भाई k1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा ना। तो बेटा फिर अब ये अगर पूर्णांक, इसका स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर बटे के 2 एक पूर्णांक होगा। अब ये पूर्णांक है तो 2 से डिवाइड होगा, तो q 2 से भाज्य होगा। अब भाई भाज्य होगा 2 से, क्या है 2 से अगर भाज्य है तो q स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा, भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, 2 से ये भी भाज्य होगा। अभी 2 से ये भाज्य हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, समझो हम ले लेते हैं q बटे के 2 बराबर k2 है, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 2k2, और इसे समीकरण नंबर डाल देंगे, क्योंकि इससे कितना ले लिया हमने समीकरण नंबर, किधर गया, इससे समीकरण नंबर ले लो आप 2, और इसे ले लो समीकरण नंबर 3 से, इसे 2 लिया और इसे ले लिया 3। तो बेटा एक चीज आप समझो यहाँ पे कि P बराबर अभी हमारा आया 2k1, और ये Q बराबर जो आया वो 2k2 आया। से यहाँ पे तो बेटा 2 कॉमन हो रहे हैं, इन दोनों में हो रहे ना, मतलब इनका जो उभयनिष्ठ P और Q तो पूर्णांक थे, मतलब सहवाज संख्याएं थी, P और Q क्या थी, सहवाज संख्याएं थी। अब भाई सहवाज संख्याओं में तो एक कॉमन आना चाहिए था खाली, लेकिन यहाँ तो देखो 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो हमने पूर्व जो कल्पना की थी उसका तो विरोधाभास हो गया। अतः पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। पूर्व कल्पना का क्या बेटा, यहाँ पे विरोधाभास है, अतः पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अंडर रूट के 2 एक परमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरमेय संख्या ही है, एक अपरमेय संख्या ही होगी। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चंस को करना है, सही है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब चलते बेटे, अब थोड़ा सा और समझो मेरी बात को, मैं और जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज समझो थोड़ा सा। देखो मैंने अभी परमेय संख्या के बारे में बताया था, 2 टाइप्स में बताया था, जैसे अंडर रूट 3 और अंडर रूट के 5 7, ये वाली जो संख्या है जैसे कि हमने 2 निकाल दी, ठीक है, और आपके लिए ये दोनों होमवर्क में है, अंडर रूट का 3 अंडर रूट के 5, इनके क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, सेम इसी प्रकार से करेंगे बेटे। ठीक है, सेम करना है इसी प्रकार से आपको। तो ये तो आपको होमवर्क में दे रहा है, अंडर रूट के 3 अंडर रूट के 5, ये दोनों आपको घर पे कर लेने हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।